वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू द मार्केट बुलेटिन। इस बुलेटिन का मतलब ये है कि हम डेली मार्केट को एक बार रिव्यू कर लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि कल क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो इससे हम मेंटली प्रिपेयर रहेंगे। तो ये बेसिक एक्सरसाइज है, इसमें हम इंडेक्सेस को चेक कर लेते हैं और स्ट्रक्चर्स वाइज चेक कर लेते हैं। तो जल्दी से चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि परफॉर्मेंस कैसा रहा और कल क्या उम्मीद कर सकते हैं हम लोग। तो ये निफ्टी स्मॉल कैप से मैं स्टार्ट करता हूँ। आप देख सकते हो कि कल तक मार्केट बुलिश लग रहा था कि चलो ठीक है ये ऊपर जाएगा, बट समहाउ न्यूज डेवलपमेंट्स ऐसा हुआ जैसे कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए या वॉर का भी अनसर्टेनिटी बनी हुई, एकदम क्लियर नहीं हो रहा है कुछ भी। तो उसका मार्केट ने रिएक्शन किया है। तो ऑब्वियसली मार्केट का रिएक्शन था तो आपको इंडेक्सेस गिरे, आप देख सकते हो जैसे कि मिड कैप है, स्मॉल कैप है, ये सारे ही गिरे, स्पेशली आपका स्मॉल कैप ज्यादा गिरा। तो बट इसमें अब देखने वाली बात यह है कि जो इसका सपोर्ट लेवल है, जो हमने सपोर्ट बनाया हुआ ये वाला, उस तभी इसको तोड़ा नहीं, 18,000 के आसपास का। तो जब तक ये सपोर्ट टूटता नहीं है तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते। हम ये नहीं कह सकते कि डाउन ट्रेंड है या ट्रेंड चेंज होने वाला है। तो हमें इस पर ध्यान रखना है क्योंकि देखो कहीं ना कहीं ये गैप का भी सपोर्ट अगर आप देख सकते हो, अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे, ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो ये जो एरिया है ये गैप है, देख लो यहाँ से प्राइसों का गैप किया था। तो यहाँ पे प्राइस क्या करे कि यहाँ पे अभी मेंटेन्ड है, इसे तोड़ नहीं रही है और यहाँ पे एटलीस्ट आपका ट्रेंड डीएमए का भी सपोर्ट है। तो मोमेंटम बुलिश है, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन के प्राइस एक्शन से ऐसा डिसाइड ट्रेंड चेंज का डिसाइड नहीं होता है। ऑब्वियसली अगर हम आरएसआई देखते हैं तो आरएसआई आप देख सकते हो कि 60 के आसपास से वापस नीचे आया और नीचे आके भी 57 की रेंज में है, बट ये तब भी बुलिश रेंज में ही है। तो अभी हमें देखना होगा कि अभी 2 दिन बाकी है इस मार्केट में, तो 2 दिन में कैसा रिएक्ट करती है उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे। तो आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे ट्रैक कर सकते हो। सपोर्ट अभी वही वैलिड है, रेजिस्टेंस वही वैलिड है, अभी इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। प्राइस रिएक्ट करी क्योंकि मार्केट न्यूज या सेंटीमेंट जैसे होते हैं उस हिसाब से रिएक्शन कर रही है। तो जब तक ये हमारा सपोर्ट एरिया इंटैक्ट रहता है, जब तक ये टूटता नहीं है, तब तक सारा कुछ ठीक है। हमें इसी पे फोकस रखना है, हमें देखना है कि ये एनी हाउ टूट ना पाए। तो फिलहाल अगर आप आरडी पे भी देखोगे तो ऑब्वियसली अभी साइडवेज है, ये ड्रॉप हुआ फिर बेस बनाया फिर ड्रॉप हुआ फिर ये बेस बना रही है। अभी कल देखेंगे यहाँ से प्राइस क्या रिएक्ट करती है। अभी आपका अगर आरडी में देखो तो भी बुलिश जोन में कूल डाउन हो गया आरएसआई उसका। और अगर आप 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में चेक करते हो तो भी ये ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्वियसली स्टार्टिंग के 4 आवर्स में ड्रॉप आया बट फिर इसने अभी एक बेस बनाया। तो कहने का मतलब यही कि एक बार हमें देखना पड़ेगा, एक दिन से हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं या एक दिन से हम कोई अंदाजा नहीं लगा सकते कि प्राइस में चेंजेस होंगे। हमारे पास 2 ही रेफरेंस पॉइंट होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। तो जब तक सपोर्ट इंटैक्ट है तब तक सारा कुछ ठीक है, इनके सपोर्ट टूटेगा तो हम चल के देखेंगे उसे। नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं मिड कैप को। तो मिड कैप आप देखो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस जोन के पास ही है, तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, इसमें ज्यादा कुछ आज गिरावट आई नहीं है। आप देखो ज्यादा वीकनेस नहीं आई इसमें, ये थोड़ा बहुत ही चेंज आया है, तो ये ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं है, ओके इश है। तो यहाँ भी आरएसआई इसका 50 के रेंज में ही है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखो तो भी कोई वीकनेस नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, न्यूज का रिएक्शन आता है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े उसका रिएक्ट किया, बट मिड कैप अभी बुलिश ही दिख रहा है। यहाँ पे कोई साइन ऑफ वीकनेस अभी नहीं है। तो ये रेजिस्टेंस जोन है, अगर सब ठीक रहा तो ये उसके ऊपर आके इसको सपोर्ट बना के रिक्लेम कर लेगी। तो अभी अगर हम वैसे सपोर्ट की बात करें तो 22,800 के आसपास हमारा सपोर्ट लेवल है, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। बट फिलहाल अभी 23,000 के आसपास का हमें देखना है कि 23,000 के आसपास प्राइस कैसा बिहेव करती है। 23,000 को क्रॉस करती है, 23,000 को नीचे रहती जाती है उसके नीचे। तो आपको बस इसको 22,800 के आसपास का सपोर्ट लेवल को लेके चलना है और 23,000 के आसपास का रेजिस्टेंस लेवल है। तो बस 200 पॉइंट का फर्क है, इसी में देखना है हमें कैसा बिहेव करती है। तो आने वाले 1-2 दिन में हमें इसका भी आइडिया लग जाएगा। अगर आप निफ्टी 50 देख रहे हो तो देखो मैंने आपको पहले बताया था कि अभी यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस लेवल हैं और प्राइस अभी मतलब उतना कुछ क्लियर कट दे नहीं रहा है यहाँ पे मैसेज। तो अभी साइड में चल रहा है कि रेंज बॉन्ड ही आप देख रहे हो, इसी रेंज के आसपास प्राइस रिएक्ट कर रही है। तो जब तक यहाँ से कुछ होता नहीं है, या तो नीचे आके तोड़ के जाए या ऊपर जाए रेजिस्टेंस के पास जाके फिर यहाँ पे साइडवेज टाइम स्पेंड करे, तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते। इसका वैसे का वैसा ही है सारा कुछ। आपका वही सपोर्ट लेवल वही इंटैक्ट होता है अभी, जो आप देखोगे अगर यहाँ पे सपोर्ट लेवल है इसका। तो तो देखो यहाँ पे ना एक तरह से ये एक सपोर्ट लेवल है 23,800 के आसपास से लेके 24,000 के आसपास का 200 पॉइंट का सपोर्ट लेवल बनता है यहाँ पे वैसे। तो ये देखो यहाँ पे 50 EMA का सपोर्ट है, यहाँ पे एक और सपोर्ट लेवल है। तो इमीडिएट सपोर्ट जो 23,900 है और रेजिस्टेंस आपका वही है 24,500 की रेंज का। तो देखो इसके बीच में प्राइस क्या करती है, जब प्राइस कुछ करेगी इसके बाद तभी हम इसमें क्लियर कट देख पाएंगे। आगे हम देखते हैं अगर आप वोलेटिलिटी देखो बढ़ी है थोड़ी, मार्केट वोलेटाइल हुआ तो ऑब्वियसली उसका असर देखने को मिला है विक्स में। बट अभी रेजिस्टेंस है तो मे भी हो सकता है कल को कूल डाउन हो जाए वोलेटिलिटी, तो इस पर हम कल फोकस करेंगे। निफ्टी 500 भी अगर आप देखो तो अपने सपोर्ट के पास ही है।
इससे सपोर्ट को तोड़ा नहीं है, हालांकि प्राइस नीचे आई, देखो आप देख सकते हो प्राइस नीचे आई थी, कल अच्छा खासा एडवांसमेंट हुआ था, कल सब कुछ बुलिश था, बट सडनली प्राइस नीचे आई, पर उससे अभी इंटैक्ट रखा। तो ये एक अच्छी बात है कि प्राइस किसी ने अपना सपोर्ट लेवल किसी इंडेक्स ने नहीं तोड़ा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो अभी हम आने वाले दिनों में इसको ध्यान रखेंगे कैसा बिहेव करती है। अदरवाइज सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल वही इंटैक्ट है इसका। अगर आप एक बार निफ्टी 100 देखते हो तो निफ्टी 100 भी और निफ्टी 50 में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, दोनों हवा कर रहे हैं अपने एक रेंज के बीच में। जब तक यहाँ से निकलते नहीं है या कुछ करते हैं, तब तक हमें क्लियर कट नहीं होगा, तब तक हमें इन्हें वेट करना है। अगर आपको ट्रेड करना है तो आप मिड कैप देख सकते हो, स्मॉल कैप देख सकते हो, सीएनएक्स 500 के स्टॉक्स देख सकते हो, वो अभी निफ्टी 100 और सीएनएक्स 50 से तो बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये इंडेक्सेस का है, इंडेक्सेस में देखो एक दिन से ज्यादा क्लियर होता नहीं है, एक दिन में हमें ऐसा नहीं होता कि ट्रेंड चेंज हो गया या कुछ भी, इसके लिए हमें थोड़ा टाइम देखना पड़ता है, 2-3 दिन अगर होता है, पूरा वीक ऐसे पैन आउट करता है, फिर हम उसके बेसिस पे जज कर सकते हैं। और ऑब्वियसली न्यूज का इम्पैक्ट होता है, तो कई बार प्राइस क्या होता है कि न्यूज को तुरंत एब्जॉर्ब करके नेक्स्ट डे वापस हमने अप ट्रेंड पे स्टार्ट कर देते हैं, अपने जो भी उसका डायरेक्शन होता है, चाहे डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है, उस पर वो दोबारा स्टार्ट हो जाती है। तो कल हम देखेंगे उसे कैसा करता है। सेक्टर वाइज देखो, अगर आज ऑब्वियसली मार्केट नहीं चला तो सेक्टर्स भी नहीं चलेंगे, तो हम ऐसा कुछ बोल नहीं सकते थे। देखो यहाँ पे अभी एनर्जी इंडेक्स वही अभी साइडवेज ही है, तो अभी इसको ऊपर आने दो, फिर देखते हैं इसको। फाइनेंशियल देखो मोस्टली सारे सेक्टर्स हिट हुए। अब देखो फाइनेंशियल सेक्टर कल अच्छा कर रहा था, बट आज संभाव ये भी अच्छा नहीं चला, निफ्टी ऑटो भी अच्छा नहीं चला, तो अब इनका आईटी भी उतना अच्छा नहीं चला आज। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक बार सेटअप को वापस से ठीक से रिकवर होने देना होगा, उसका वेट करते रहना होगा हमें, और अगर जब सेक्टर इंप्रूव हो जाता है तो उस हिसाब से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो एक बार अभी वेट एंड वॉच कैटेगरी का मार्केट हो गया, आपको एक बार देखना पड़ेगा। देखो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ठीक लग रहा है, बट अभी रेजिस्टेंस बहुत है, और मार्केट अगर कंडीशन ठीक नहीं होता तो ये रेजिस्टेंस फिर इसको ऊपर जाने नहीं देगा, तो हमें एक बार इसका वेट करना है। क्लियरली अगर आप स्ट्रॉन्ग सेक्टर की बात करोगे मेरे को इस मार्केट में भी, तो देखो आज के दिन आपको ज्यादा सेक्टर्स मिलेंगे नहीं अच्छे, क्योंकि उनका सबका पैटर्न थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। अडानी के स्टॉक्स ने ऑब्वियसली अच्छा किया है, तो अडानी के स्टॉक्स अगर आप देख रहे थे तो ठीक है। बैंक निफ्टी को आप देख सकते हो, क्योंकि ये जो है ना अभी अभी आपका 200 डीएमए के सपोर्ट के पास है, तो ऑब्वियसली एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ पे अगर प्राइस देखो ऑलरेडी इसको एक बार ब्रीच कर चुकी है 200 डीएमए, फिर वापस गई है, फिर इसको रिटेस्ट कर रही है। तो अगर प्राइस यहाँ से ऊपर चली जाती है तो बैंक के स्टॉक्स को फोकस कर सकते हो। फार्मा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, फार्मा में देखो आप आज भी इसने अच्छा परफॉर्म किया, फार्मा के स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो फार्मा के स्टॉक्स पर नजर रखो, बट ध्यान रखना कि अभी एक इमीडिएट रेजिस्टेंस के पास है 26,000 के आसपास। तो एक बार कल देख लेंगे कि 26,000 के आसपास से कैसा रिएक्ट करती है। अगर 26,000 को तोड़ के ऊपर जाती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इसका एक बार रिटेस्ट का वेट करके हम देखेंगे कैसा है। सपोर्ट एरिया ये रहेगा इसका 25,000 के आसपास का, तो 1,000 पॉइंट का करीब डिफरेंस है अभी। बैंक निफ्टी देखो पीएसयू से करोगे तो बैंक निफ्टी ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग है। इंडिया डिफेंस अभी आप छोड़ सकते हो, हेल्थ केयर भी अच्छा कर रहा है, हेल्थ केयर और फार्मा दो सेक्टर ऐसे हैं जो भी अच्छा कर रहे हैं, जिन्होंने आज भी अच्छा परफॉर्म किया है, बट ये दोनों अपने रेजिस्टेंस के जस्ट पास में ही है, तो एक बार आप इनका वेट कर लो। अब कल हम देख लेते हैं, अगर मार्केट ठीक हो जाता है, मान लो कंडीशन ठीक होती है, तो बाकी सेक्टर्स पे स्ट्रांगली रिकवर कर जाएंगे। अदरवाइज इन पे आप फोकस रखो, ये रेजिस्टेंस क्रॉस करती है फिर आप इसको देख सकते हो। तो मोस्टली आप जो भी सेक्टर्स वगैरह हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल क्लियरली अच्छा सेक्टर है, अच्छा कर रहा है, जब भी मार्केट खराब होता है ये सेक्टर अच्छा अच्छा हो जाता है, पैटर्न भी काफी अच्छा है इसका, तो इसमें आप देख सकते हो इसमें काफी स्कोप है अभी। तो अगर आप कंज्यूमर ड्यूरेबल के स्टॉक्स देख रहे हो तो ऑब्वियसली देखो, बट ध्यान रखना कि एक्सटेंडेड स्टॉक्स ना देखो, और ये अभी ऐसा फ्लिप होके यहाँ पे सपोर्ट के पास ही है, तो वेट एंड वॉच करके आप इसमें ट्रेड ले सकते हो, ये क्लियरली एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर है अभी के लिए। बाकी अभी उतने सेक्टर देखो आज सबका स्ट्रक्चर थोड़ा खराब हुआ है ऑब्वियसली। आप प्राइवेट बैंक्स में देखोगे तो अपने बेस के पास ये बेस तोड़ा नहीं इन लोगों ने, बट अभी थोड़ा डाउन ट्रेंड में आ गया है, 200 डीएमए के आसपास है, तो अगर रिकवर करेगा तो अच्छा रिकवरी होगी यहाँ पे, तो इसको एक बार वेट एंड वॉच में रखो। बैंकिंग स्टॉक्स को देखो आप, केमिकल इंडेक्स भी अच्छा है, देखो प्राइस नीचे गई थी बट बायस ने पुश कर दिया, ऑब्वियसली एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, 50 डीएमए के पास ही है और उसके ऊपर भी है, तो केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स को आप देख सकते हो। तो ये 3-4 सेक्टर्स आपको मिल गए जो कल अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो आप इन पर फोकस बना के रखिए। आपको केमिकल सेक्टर मिल गया, फार्मा सेक्टर मिल गया, आपको हेल्थ केयर सेक्टर मिल गया आपको, तो ये आपको 3 सेक्टर्स तो ऐसे ही बन गए आपके, ठीक है। और अगर आप और भी कोई सेक्टर देखते हो तो कुछ सेक्टर्स को वेट एंड वॉच में लेके चलो, क्योंकि वो अपने 200 डीएमए के आसपास हैं, तो हो सकता है वो एक्यूमुलेशन करके अच्छा मूव दे सकते हैं, तो उन्हें देखो, तो उस सेंस में आप उसको देख सकते हो। फिलहाल ये 3-4 सेक्टर्स है जिस पर आप फोकस कर सकते हो, जिसमें आप ट्रेड आराम से कर सकते हो। जैसे कि ये देखो फार्मा सेक्टर है, इसके स्टॉक्स को सिलेक्ट कर लो आप, ये ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे बाइंग अच्छी चल रही है अभी,
तो एक बार ये से तोड़ के ऊपर चली जाती है तो फिर आप इसको ट्रेड कर सकते हो। तो अगर रिटेस्ट होता है, पुल बैक आता है, तो पुल बैक में अगर अच्छा सपोर्ट बना के ऊपर जाती है तो आप एंट्री मार सकते हो इसमें। तो ये हो गया आपका। इसके हिसाब से हेल्थ केयर भी देखो, हेल्थ केयर और इसमें सेम है। केमिकल सेक्टर भी आपने देख लिया, केमिकल सेक्टर भी ऑब्वियसली अच्छा सेक्टर है। और आपका ये कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये क्लियरली अभी अच्छा सेक्टर है और अभी स्ट्रॉन्ग स्कोप है इसमें आगे बढ़ने का। तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर है वो ये हो गया आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल, इसके बाद हेल्थ केयर देख सकते हो, फार्मा देख सकते हो, केमिकल सेक्टर देख सकते हो। ये 4 सेक्टर्स हैं जो कल के लिए जिस पर आप नजर रख सकते हो, उनके स्टॉक्स पर नजर रखिए। तो ये है आज के मार्केट में ओवरऑल। इसके अलावा ज्यादा कुछ है नहीं क्योंकि डेली बेसिस पर उतना कुछ होता नहीं है। तो हम लोग अब कल देखेंगे कल मार्केट कैसा रहता है। जिस निफ्टी से हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो भी जाएगा कि कल सुबह मार्केट कैसा रहने वाला है। तो हम ध्यान रखेंगे। अगर आपने अगर ट्रेड का प्लान कर रहे हो तो एक बार मार्केट को देख लेना, वेट एंड वॉच कर लो अभी कैसा रहता है। और उस हिसाब से आप स्टॉक को शॉर्टलिस्ट करो। आप केमिकल सेक्टर हो गया, आपका फार्मा सेक्टर हो गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल हो गया, आपका हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, ऑलरेडी अच्छे सेक्टर्स हैं। बैंक निफ्टी है जो कि अभी अच्छे लेवल पे है, हो सकता है वहां पे अच्छी बाइंग हो या हो सकता है वहां से प्राइस ऊपर की तरफ जाए, तो उस पर भी नजर रखो। कुछ कुछ सेक्टर्स हैं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आपका रियल्टी हो गया, ये भी स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स है बट रेजिस्टेंस के पास है। तो इनके स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट रखिए, आप इनके सेक्टर्स को मॉनिटर करिए। जैसे अगर इनके सेक्टर्स का आपका रेजिस्टेंस जोन क्रॉस करते हैं, रेजिस्टेंस से पुल बैक लेते हैं, आप पुल बैक लेके फिर ऊपर जाने की कोशिश करते हो, उस हिसाब से आप एंट्री एग्जिट प्लान कर सकते हो। तो कुल मिला के आज के लिए इतना ही है। हम नजर रखेंगे ऑब्वियसली डेली। तो मैं आपको वीडियो कल भी लेके आऊंगा। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना आप। और कोई भी क्वेरी है कुछ भी तो आप प्लीज मुझे मैसेज कर देना। तो फिलहाल हैप्पी ट्रेडिंग और फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।